लिंक भेजा है यस। ग्रुप में। चलिए, नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप डायग्राम और द इंटर रिलेशनशिप डायग्राफ। ओके, so that is that N7 second tool. ओके, न्यू बेसिक न्यू 7 टूल्स का जो सेकंड टूल है दैट इज रिलेशनशिप डायग्राम. So relations diagram are drawn to show all the different relationships between the factors, areas, or the processes. Okay. तो ये दिस टूल कैन बी यूज्ड टू ड्रॉ द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स. जो आपने फैक्टर आइडेंटिफाई किए हैं जैसे एफिनिटी डायग्राम में, और आप उनके बीच में रिलेशनशिप शो करना चाहते हैं, तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद अगर कुछ एरियाज हैं, कोई ओपिनियन है, उन सब के बीच में भी अगर आपको रिलेशन वगैरह निकालना चाहते हैं तो वो भी आप इसके थ्रू शोकेस कर सकते हैं. प्रोसेसेस के बीच में अगर आप इंटर रिलेशनशिप, जैसे होता है ना कि प्रोसेसेस आपकी लगातार होनी चाहिए, है ना, उसमें कहीं पर भी फ्लो में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो उसके फ्लो को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या किया, सारी सब प्रोसेसेस को एक साथ रखा और उसके बाद उसमें देख लिया कि कौन सी किसके साथ को रिलेट कर रही है, इंटर रिलेट कर रही है, और उसके बाद अल्टीमेटली आपने उसको उसी सीक्वेंस में मैप कर दिया. ओके, so they make it easy to pick out the factors in a situation which are the ones which are driving many of the other symptoms or the factors. ठीक है. तो बेसिकली क्या करते हैं आप, इसमें नंबरिंग भी करते हैं कि कितने, मतलब इसमें इनपुट हैं कितने, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इनपुट की तरह काम कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आउटपुट की तरह काम कर रहे हैं. तो इससे क्या होता है कि बेसिकली आप उन इश्यूज को या उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो सबसे ज़्यादा इंटर रिलेशनशिप रखता है, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, और ऐसे फैक्टर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है. ठीक है. और उसके बाद फिर उनके रिगार्डिंग वैसा ही आप मेजर कर सकते हैं. तो ईच आइटम इज कनेक्टेड टू मैनी अदर पीसेस शोइंग दैट they have an impact on each other. So once all the relevant connections between items have been drawn, the connections are counted. So first you will make the connection in between these factors, and after that you will count that connections, means like how many inputs are there and how many outputs are there. Inputs means how many factors are means like if some factor is having input means that is dependent factor, and if it is having output means that is independent factor. Okay, so कितना dependent है या कितना independent है ये आप इसमें identify कर सकते हैं. Okay, those with the most connections will usually be the most important factor to the focus on. और जिसमें सबसे ज्यादा connections होंगे वो सबसे ज्यादा crucial factor होगा, मीन्स उसको आपको सबसे पहले हैंडल करना है. ठीक है. तो ये भी एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री सिनेरियो में. ये देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया. तो इश्यू क्या है, लेट डिलीवरीज ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. तो लेट डिलीवरीज क्यों 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 किस रीजन से होती है, तो सबसे पहले तो आपने वो फैक्टर्स नोट कर लिए. ठीक है. तो क्या फैक्टर्स हैं, पुअर कम्युनिकेशन विद ट्रकर, पुअर कम्युनिकेशन विद शिपिंग डिपार्टमेंट, लॉस्ट पार्ट, पुअर शेड्यूलिंग प्रैक्टिसेस, पुअर शेड्यूलिंग ऑफ ट्रकर, पुअर मेंटेनेंस, लेट ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर. ठीक है, कस्टमर ने ही लेट ऑर्डर दिया, इक्विपमेंट ब्रेक डाउन, लेट डिलीवरीज ऑफ रॉ मटेरियल, पेंट लाइन ओवरलोड, अदर हॉटर ऑर्डर्स या कुछ भी अदर इश्यूज, है ना. तो ये सब आपने जो है ये लिस्ट कर लिए. ये किस तरीके से किए, ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू. ठीक है. आपने जो डिलीवरी डिपार्टमेंट है आपका, जो डिस्पैच करता है प्रोडक्ट को, उनके टीम मेंबर्स को बुलाया और उनसे ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू आपने वो फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिए, क्योंकि आप इस इशू को मैनेज करना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कस्टमर जो आपके पास है फ्रीक्वेंटली कंप्लेन करता है कि मेरे पास अक्सर ही लेट डिलीवरी मुझे मिलती है प्रोडक्ट की. ठीक है. और आपकी कंपनी की ये बैड इमेज जा रही है. तो आपने क्या किया, वो सारे फैक्टर्स पहले नोट डाउन किए. फिर इसके बाद तो जैसे एफिनिटी करते हैं ना, तो एफिनिटी में क्या करते हैं, बेसिकली आप एफिनिटी में क्लस्टर बना देते हैं. इसमें क्या करते हैं, क्लस्टर नहीं बनाना है बल्कि हमें उनके बीच में रिलेशनशिप निकालनी है. ठीक है. क्लस्टर क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व हैं और उसके बीच में फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं. ठीक है. जैसे आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में गए और क्वालिटी के रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट वाले लोगों से पूछा कि आप बताइए कि क्वालिटी को मैनेज करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है. तो यहाँ पर क्या है, फैक्टर्स जो सारे हैं वो एक ही एफिनिटी को बिलोंग करते हैं. तो यहाँ पर हमें एफिनिटी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फैक्टर्स वैसे ही आप आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है. और बेसिकली अब इसके बाद आप इसमें रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे, किस लिए, वो क्रूशियल फैक्टर निकालने के लिए जो कि आप हैंडल करना चाहते हैं सबसे पहले. इज इट क्लियर, कोई डाउट है. तो अब देखिए, अब इसमें इन और आउट करना है. अब देखिए, ध्यान से देखिएगा ये. तो यहाँ पर लिखा है जैसे लेट ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर. ठीक है. तो इसमें इन क्या है, जीरो, मीन्स ये क्या है, टोटली इंडिपेंडेंट फैक्टर है. ठीक है. ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है. इन मतलब इन अगर जीरो है मतलब इंडिपेंडेंट फैक्टर.
ठीक है। और अगर इन आउट जीरो है, इसका मतलब है कि डिपेंडेंट फैक्टर है ना, इन ज्यादा है, इन में अगर नंबर्स ज्यादा हैं और आउट में नहीं है, आउट जीरो है, जैसे ये वाला फैक्टर अदर। ठीक है, तो अदर फैक्टर क्या है कि इसमें इन टू है लेकिन आउट क्या है, जीरो है, मीन्स ये क्या है, डिपेंडेंट है। किस किस में डिपेंडेंट है, ये पेंट लाइन ओवरलोड में और पुअर पुअर शेड्यूलिंग प्रैक्टिसेस में। ठीक है, या कोई और भी फैक्टर है ऐसा, ये वाला है, ये देखिए इन इसका क्या है, फोर है और आउट कितना है, आउट है जीरो। ठीक है, तो पुअर शेड्यूलिंग प्रैक्टिस, पुअर शेड्यूलिंग ऑफ ट्रकर। ठीक है, तो अब इसमें क्या, किस वजह से ऐसा है पुअर शेड्यूलिंग ट्रकर, तो क्या क्या रीजन है, पुअर शेड्यूलिंग प्रैक्टिसेस है, आपका पुअर कम्युनिकेशन विद ट्रकर है, और लेट कस्टमर ऑर्डर है, और ये पुअर कम्युनिकेशन विद शिपिंग डिपार्टमेंट है। तो ये चार फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये क्या है, अब ये क्या है, ये टोटली डिपेंडेंट फैक्टर है। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि इसका आउट जो है वो जीरो है। ठीक है, इसका ये जो फैक्टर हो रहा है या ये ऑकर कर रहा है, तो ये इन चार वजहों से कर रहा है, तो इस वजह से क्या है, ये डिपेंडेंट फैक्टर है। ठीक है, और लेट ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर ये क्या है, इंडिपेंडेंट फैक्टर है। कैसे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसका इन क्या है, जीरो है और आउट फाइव है, मीन्स अगर कस्टमर ही लेट ऑर्डर करेगा तो सबसे पहले तो पुअर शेड्यूलिंग ऑफ ट्रकर हो जाएगी। ठीक है, पुअर शेड्यूलिंग प्रैक्टिसेस हो जाएंगी, पुअर कम्युनिकेशन विद शिपिंग डिपार्टमेंट हो जाएगा, पुअर कम्युनिकेशन विद ट्रकर हो जाएगा, और ये लेट डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ही लेट आया है। और अगर आपका पुश जो सॉरी फुल टाइप का अगर सिस्टम है या फुल सप्लाई चेन है, तो वहां पर क्या होगा कि जो डिलीवरी होगी वो डिले हो जाएगी। इज इट क्लियर, कोई डाउट है? ठीक है, सो इसी तरह से आप क्या करते हैं, सभी के बीच में इंटर रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। अब पुअर कम्युनिकेशन विद शिपिंग डिपार्टमेंट, इसको देख लेते हैं। तो इन क्या है, इसका टू है और आउट क्या है, वन है। मीन्स ये किसकी वजह से होता है, पुअर कम्युनिकेशन विद शिपिंग डिपार्टमेंट, अगर पुअर शेड्यूलिंग प्रैक्टिसेस आप अप्लाई कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और कस्टमर से आपको लेट ऑर्डर मिला है, तो क्या होगा, पुअर कम्युनिकेशन विद शिपिंग डिपार्टमेंट। अब इसका आउटकम क्या होगा, पुअर शेड्यूलिंग ऑफ ट्रकर। ठीक है, कि अगर आपका शिपिंग डिपार्टमेंट के साथ ही कम्युनिकेशन स्लो है या पुअर है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो ट्रकर है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को तो आप बाद में बताएंगे ना, पहले जो आपकी प्रैक्टिसेस है या कस्टमर से ही लेट ऑर्डर मिला है, तो शिपिंग डिपार्टमेंट किसको, आजकल देखिए आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स या फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनीज आप हायर करते हैं, और जिस पर क्या करते हैं, आप शेड्यूलिंग करते हैं बेसिकली, है ना। तो उसमें आप बताते हैं ना कि आपको इस दिन इतना कंसाइनमेंट लेकर के और इस कस्टमर के यहाँ डिलीवर करना है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स या फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स को, और वो कौन बताता है, डिलीवरी डिपार्टमेंट। तो अगर पुअर कम्युनिकेशन विद शिपिंग डिपार्टमेंट है या डिलीवरी डिपार्टमेंट है, तो वो बेसिकली किस वजहों से है कि उसको लेट ऑर्डर ही मिला कस्टमर से, या पुअर शेड्यूलिंग प्रैक्टिसेस हैं जो उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर रखी हैं, लॉट ऑफ रिडंडेंसी इज देयर या लेथार्जी इज देयर, तो इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही है। तो पुअर शेड्यूलिंग ऑफ ट्रकर, तो इसी वजह से वो जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को जो ऑर्डर देगा या फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स को जो ऑर्डर देगा, वो भी डिले हो जाएगा। थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या होता है, पता है आप लोगों को? व्हाट इज 3PL एंड व्हाट इज 4PL? 4PL, 3 PL तो पढ़ा है सर, 4 PL नहीं पढ़ा है। 4PL नहीं पढ़ा है, अच्छा। होता क्या है ना, जैसे दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच ट्रांसफर हो रहा है, उसके अलावा जब वो तीसरी पार्टी को वो काम दे दें तो वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हो जाता है। हाँ ठीक है, चलिए अभी इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ जो इंडिया में। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है वो आगे किसी लॉजिस्टिक कंपनी को हायर कर ले तो मतलब काम दैट करने इज में फोर्थ कोई पार्टी लॉजिस्टिक्स, समस्या ओके। ठीक है, जैसे मुझे मान लीजिए कोई कंसाइनमेंट यहाँ से भेजना है अफ्रीका। ठीक है, और अफ्रीका में किसी एक ऐसी कंट्री में भेजना है जो कि मिडिल में कहीं, अफ्रीका का आपने मैप देखा होगा है ना, साउथ अफ्रीका का, उसमें बीच में कहीं पर लाई कर रही है, या ऐसे डिस्ट्रिक्ट में भेजना है जो बीच में कहीं पर लाई कर रहा है, और आप सी के थ्रू आप भेज रहे हैं। तो जिस लॉजिस्टिक्स कंपनी को थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स किसी को बोलेंगे, जो सी के थ्रू आपका जो कंसाइनमेंट है वो ले जाएगा। ठीक है, तो वो कंसाइनमेंट ले गया तो वो अफ्रीका के किसी कोस्टल एरिया में उतारेगा। ठीक है, या मान लीजिए आपका कहीं बाहर से मटेरियल आ रहा है, वो इंडिया में आ रहा है, और इंडिया में वो उतर रहा है कोची में, या आप देखिए यहाँ मुंबई में या कोलकाता में कहीं पर हो रहा है, और उसको अल्टीमेटली दिल्ली लाना है। ठीक है, तो जो यहाँ इंडिया का थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होगा, वो अगर किसी को हायर करता है 4PL के लिए, अब उसका काम क्या है, शिप के थ्रू उस पर्टिकुलर कंट्री से उस कंसाइनमेंट को इंडिया तक लाना। इंडिया में वो किसी कोस्टल एरिया में उतारेगा उसको। ठीक है, अनलोड करेगा, और अनलोड करने के बाद फिर यहाँ पर वो लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर हायर करेगा जो ट्रक के थ्रू उसको दिल्ली तक भेजेगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स। तो फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स किससे जुड़ा होता है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। ठीक है, आप किसको बोलोगे, आप उस जो
सी के थ्रू जो आपको मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, या जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको बोलोगे। ठीक है, और सी के बाद फिर वो जो जो उसको फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स को, या तो आप जनरली जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होते हैं वो हायर करते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपका जो मटेरियल है वो दिल्ली पहुंचा दूंगा, इतना चार्ज लगेगा, मैं इतना लूंगा, और वो उसका जो फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स का चार्ज है वो इतना लगेगा। ठीक है, आप कहते हो ठीक है, ये पैसा ले लेना, और ये मेरा जो कंसाइनमेंट है इसको जो है इंडिया में दिल्ली में पहुंचा देना है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स। इज इट क्लियर? तो अब बेसिकली है क्या कि जो आपका शिपिंग डिपार्टमेंट है या डिलीवरी डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेगा कि मुझे पहले थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को जो कंसाइनमेंट देना है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स इज व्हाट दैट ट्रकर, पुअर शेड्यूलिंग ऑफ ट्रकर। तो शेड्यूलिंग कैसे होगी? डिले हो जाएगी अगर कस्टमर से ही लेट ऑर्डर मिला है, या आपके पार्ट में लिथार्जी है उस ऑर्डर को टाइम पर प्रोसेस करने की, क्योंकि ऑर्डर आ जाता है, फिर आप क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठा करते हैं, फुल ट्रक लोड, हाफ ट्रक लोड, वो सारा कुछ भी मैनेज करना होता है ना, और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि उसकी शेड्यूलिंग करते हैं ट्रकर की। ओके, तो दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। इज इट क्लियर? लॉस्ट पार्ट, और तो इसी तरीके से आप क्या करते हैं, इंटर रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं। सर हाँ जी, सर 4 PL से ऊपर भी होता है? दैट डिपेंड्स। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके। ठीक है, अब जैसे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है, वही उसी ने जो है मान लीजिए वो सी के थ्रू भी देख रहा है, वो एयर कार्गो भी देख रहा है, और वही रोड ट्रांसपोर्ट भी देख रहा है। ठीक है, तो आप तो उस थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से मिलोगे ना। अब देखो इसमें पार्टी क्या है, बेसिकली दो पार्टी कौन है, दो पार्टी है, एक सेंडर और दूसरा है रिसीवर। ठीक है, तो उनके बीच में थर्ड पार्टी कौन सा इन्वॉल्व हुआ, वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर जो तीसरा मीडियम है, जो कि इन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, इन दोनों के। मीन्स मैं अगर कोई कंसाइनमेंट इंडिया में दिल्ली में भेज रहा हूँ, ठीक है, और मैं यूएस में, यूएस को बिलोंग करता हूँ, यूएस से मैं किसी एक कंट्री में हूँ जहाँ पर, या किसी स्टेट में हूँ जहाँ पर मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और मुझे वहां से कोई कंसाइनमेंट इंडिया में भेजना है, तो मैं किसको हायर करूंगा? ऐसे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को, जो कि मेरा जो मटेरियल है उसको वो कहाँ तक भेज दे, वो दिल्ली तक भेज दे। तो अब वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, उसने कई सारे 4PL अगर उनसे उनके साथ टाई अप कर रखा है कि अगर आपको जल्दी भेजना है तो मैं जो है आपको एयर के थ्रू भेज दूंगा, और अगर कम कॉस्ट में, चीपर कॉस्ट में भेजना है तो मैं ट्रक की बजाय ट्रेन में लोड करवा दूंगा। ठीक है, तो ट्रेन से क्या होता है, ट्रेन से भेजना थोड़ा सा सस्ता पड़ता है रादर देन दैट रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और या मैं रोड से भेजूंगा तो मैं उसके लिए, तो वो क्या करता है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स मैनेज करता है। अब फोर्थ का वो फिफ्थ कर लेता है कि फोर्थ को बोलते हैं कि भैया मेरी हेडेक जो है वो तुम ले लेना, तो एक इंटरमीडियरी उसने क्रिएट की है। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं की है ना, ये उनको जानते हैं। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस। तो वो फर्दर आप कितनी लंबी चेन करते हो, वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, या वो खुद ही मैनेज कर लेगा। ठीक है, उसने एक एयर वाला जो एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, लॉजिस्टिक्स मेंटेन करता है, उसके थ्रू उसका भी उसके पास कॉन्टेक्ट है, रेल के थ्रू भेजना है उसका भी कॉन्टेक्ट है, और अगर रोड के थ्रू भेजना है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, या पाइपलाइन के थ्रू, तो बहुत सारे मीडियम भी होते हैं ना जिसके थ्रू आप भेज रहे हैं। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स टोटली ऑन दैट थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स की वो 4PL रखता है, या उसमें भी उसने एक मिडिल मैन कैटेगरी क्रिएट कर ली है, तो बेसिकली इसको 4PL ही बोलते हैं। लेकिन वो चाहे तो वो फर्दर और भी कैटेगरीज डेवलप कर सकता है, तो वो कितने मिडिल मैन इनकॉर्पोरेट कर रहा है, तो दैट डिपेंड्स टोटली ऑन दैट पर्सन। ओके, इज इट क्लियर दीपक? यस सर। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? तो नो दैट सर। इज द इशू। मीन्स बेसिक इशू क्या है, लेट डिलीवरीज ऑफ प्रोडक्ट, है ना। और इस बेसिक इशू में जो लेट डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट है, आपने सबसे पहले इसके फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए, और फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उनके बीच में रिलेशनशिप ड्रॉ किया। अब इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई जिसके सबसे ज्यादा फैक्टर है, तो आप टोटलिटी करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप देखिए, अगर इनपुट और आउटपुट दोनों सबके मिला दें तो कितना होगा, ये 3 हो गया, ये 2+1 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 2+0 2 हो गया, 3+1 4, 3+1 4, 3+1 4, 5+0 5। तो मी सबसे ज्यादा जो क्रूसियल है, जिसको आपको जो है हैंडल करना है, वो क्या है, लेट ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर को बोलना है कि सर अगर आप टाइम पर ऑर्डर नहीं करेंगे तो हमारा ऑर्डर लेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप मुझे मत ब्लेम करिएगा। ठीक है, या जो भी है तो वो आप पहले से बोलेंगे, या जनरली क्लॉज रख देती है कंपनी, होता है ना कि आज अगर आपने 9 बजे तक कर दिया, या 4 बजे तक होता है ना पोस्ट ऑफिस में, 4 बजे तक अगर हो गया तो आज की डेट में निकल जाएगा, नहीं तो कल जाएगा। ठीक है, कल को आपको 4 बजे तक वेट करना पड़ेगा, तब निकलेगा, उसके बाद आप 3 दिन लगाइएगा।
कि हाँ अगले 3 दिन में मैं जो है जो स्पीड पोस्ट है उसको डिलीवर कर पाऊंगा, होता है ना वहाँ पोस्ट ऑफिस में। तो दैट इज मीन्स आप वहां पर कुछ क्लॉज लगा देते हैं कि नहीं आप अगर 4 बजे तक भेज देंगे तो मैं आज के दिन पर निकाल दूंगा आपका जो कंसाइनमेंट है, अदरवाइज मुझे जो है अगले दिन 4 बजे ही मैं भेजता हूँ, या रात को 12 बजे ही मैं जो है यहाँ से व्हीकल भेजता हूँ सॉर्टिंग वॉटिंग करके, और उसके बाद जो है यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो ये क्रूशियल फैक्टर है, आइडेंटिफाई हो गया। अब ये देखिए 2+0 2 है, 4+0 4 है, चलिए 4 तक आप नहीं ले रहे हैं अभी, पहले है ना 6+1 दैट इज 7, मीन सबसे ज्यादा जो क्रूशियल फैक्टर है या सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स हैं और सबसे ज्यादा जिसे मैनेज करने किए जाने की जरूरत है, दैट इज व्हाट दैट पुअर शेड्यूलिंग प्रैक्टिसेस। ओके, तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसको हैंडल करेंगे। ये क्यों हो सकता है, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ लेथार्जी, या कोई पर्सन है जो अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, ठीक है, तो उसको आपने डिपार्टमेंट में रखा हुआ है, वो सही से मैनेज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या कुछ और रीजन है, जो भी है वो आप असाइनेबल कॉजेज आइडेंटिफाई करके। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्रूशियल फैक्टर है वो कौन कौन से हैं, दैट पुअर शेड्यूलिंग प्रैक्टिसेस एंड लेट ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर। उसके बाद क्या है जो 4 वाले हैं, 4 में क्या है, पुअर शेड्यूलिंग ऑफ ट्रकर है। तो अगर आपने इन दोनों को मैनेज कर लिया ना, लेट ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर और पुअर शेड्यूलिंग प्रैक्टिसेस, तो बहुत सारे तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। काफी सारे जो फैक्टर्स हैं वो ऐसे ही आप देखिए, तो बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो आप ऐसे ही रिजॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद फिर आप फर्दर उसमें जो बच रहे हैं इश्यूज उसमें आप इंटर रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करके और फिर आप उन पर काम कर सकते हैं। अब देखिए पुअर शेड्यूलिंग ऑफ प्रैक्टिसेस, ये 6 आउट है, मतलब 6 फैक्टर्स हैं जिनको कोई गवर्न कर रहा है, ठीक है, और ये किसी एक फैक्टर से गवर्न हो रहा है। इनपुट क्या है इसमें, लेट ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर। तो लेट ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर कर लिया तो ये फैक्टर ही खत्म हो जाएगा, और इसकी वजह से होने वाले जो 6 और प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, रिलेशनशिप डायग्राम बना करके और आप उस इश्यू को हैंडल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो दैट इज ऑल्सो मच मोर इम्पोर्टेंट टूल दैट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री सेक्टर नाउ डेज, है ना। तो इसलिए अब आप देखिए तो ये न्यू 7 टूल है जिसका कि सबसे ज्यादा यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग? इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेरी? नो सर। ओके, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट।